तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। तो देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे अब हम। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा जब हम किसी जाति के बारे में बात करते हैं। जब हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें यानी किसी विशेष स्थान आदि के बारे में बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाव के बारे में बात करते हैं तब भाववाचक संज्ञा। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे संज्ञा के तीनों भेदों की। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा करेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण को देखते हैं अब हम। जैसे मनुष्य। मनुष्य शब्द एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। किसी व्यक्तिगत नाम को लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, परंतु ये संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार नदी शब्द जिसके अंदर संपूर्ण नदियां आती हैं। नगर जिसमें संपूर्ण नगर आते हैं। यानी जब हम किसी एक नदी का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, जबकि हम केवल नदी शब्द का नाम लेते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। इस प्रकार से जैसे नगर, पर्वत, पशु, लड़का, गाय, घोड़ा इत्यादि, ये सब जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए एक विशेष व्यक्ति का नाम या विशेष वस्तु का नाम या स्थान का नाम जब लिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसके। जैसे अमेरिका। अब जैसे अमेरिका है, केवल एक शहर का बोध करा रहा है ना, समुदाय का बोध नहीं करवा रहा है। भारत है, यह भी एक देश का बोध, मतलब नाम बता रहा है, यानी विशेष नाम बता रहा है। और अनिल। इस प्रकार से जब एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराया जाता है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसकी अवस्था के, गुण के, दोष के आदि के बारे में, उसके भावों के बारे में पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा है, अपन इसे व्यक्ति का नाम भी नहीं कहेंगे, न ये किसी जाति का बोध कराता है। यह शरीर की एक भावना स्थिति है। अब जैसे मिठास एक भाव का नाम है। बचपन एक अवस्था का नाम है। मोटापा दोष का नाम है। चढ़ाई है इत्यादि, ये सब अवस्था, गुण, ये भाव। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से इन अवस्था का, गुण का, भाव का पता चले भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये थे मुख्य 3 भेद। अब हम बात अन्य 2 भेदों की करते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं। अब वे भेद हैं समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम पहले ही पढ़ेंगे समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, इसका तात्पर्य होता है जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ समूह का बोध की बात की गई है, जाति की बात नहीं की गई है। जैसे सभा क्या है? यह व्यक्तियों का समूह है। कक्षा जैसे छात्रों का समूह, सेना जैसे सैनिकों का समूह, भीड़ है जैसे लोगों का समूह है, पुस्तकालय जिसमें किताबों का समूह। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समूह का बोध कराता है वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा इसका भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा इत्यादि। यानी कि धातुओं का, द्रव्यों का जो पदार्थ इत्यादि हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी धातु और द्रव्य जो शब्द होते हैं उनसे हमें पता चलता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। इसमें पहला है जातिवाचक संज्ञा से। यानी ये कह सकते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा है उससे हम जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएं। जैसे दास शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें ता लगाते ही दास्ता शब्द बना जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बना। पंडित से पंडित्व, बंधु से बंधुत्व, क्षत्रिय से क्षत्रित्व और पुरुष से पुरुषत्व। इसी प्रकार से सर्वनाम से संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्दों से संज्ञा बनाना, जैसे अपना, अपना जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, उससे अपनापन, अपनत्व। निज से निजत्व, निजता। पराया से परायापन, स्वर से स्वत्व और सर्व से सर्वस्व। आगे देखते हैं। विशेषण से संज्ञा बनाना। जैसे अब देखिए यहाँ पे मिठास शब्द है वह विशेषण है और उससे हम संज्ञा शब्द बनाएंगे। जैसे मिठास, मिठास बना, तो यहाँ पे मीठा शब्द विशेषण शब्द है जो विशेषता बताता है, जबकि यहाँ मिठास संज्ञा बना। चतुर ये भी एक विशेषण है जिससे चातुर्य और चतुराई शब्द बना। मधुर से माधुर्य, मधुरता। सुंदर शब्द से सौंदर्य और सुंदरता। तो ये थे विशेषण से संज्ञा शब्द बने हुए। इस प्रकार से देखिए आगे देखिए क्रिया से संज्ञा बनाना। खेलना से खेल, थकना से थकान, लिखना से लेख, हंसना से हंसी। यानी यह खेलना, थकना, लिखना, हंसना आदि क्रिया हैं। इनसे हमने संज्ञा शब्द बनाए हैं। तो ये थे आपके संज्ञा और उसके भेद। और हमने लास्ट में देखा कि हमने किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम शब्दों